होल्ड कर रहे हैं इसको और अच्छे अच्छे लेवल पे भी इन्होंने बेचा नहीं, तो लॉन्ग टर्म नज़रिया इनका लगता है और अभी खरीदना चाह भी रहे हैं। तो एक तो इनको बता दीजिए, दूसरा हमारे अगले दर्शक जो हैं रोहित जी हैं, वो फिजिक्स वाला खरीदे हुए हैं, 92 की बाइंग है, 100 शेयर उनके पास है और करें शॉर्ट टर्म व्यू है। तो एक हम फिजिक्स वाले पे भी नज़र आपकी और आपका व्यू जानना चाहेंगे। पहले ग्रो सर 120 की खरीद है। ओके सर, ग्रो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया कंपनी है। आप देखेंगे ग्रो का अगर स्टॉक, सो मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। शॉर्ट टाइम में थोड़ा ज़्यादा महंगा हो गया था। आप देखेंगे ग्रो का भी पी ऑलमोस्ट 57-58 के आसपास का चल रहा है। अब आप आनंद राठी ग्रुप को देखेंगे, जब लिस्ट हुआ था उस टाइम पे उसका पी था 74-75 के मल्टीपल मिले थे। एवरेजली जो स्टॉक मार्केट कंपनीज है 20-25-30 पी इज ए नॉर्मल थिंग, बट ग्रो देखा जाए तो टेक्निकली ज्यादा ओवर वैल्यूएशंस में है। अब फंडामेंटल वाले थोड़ा ऐसे सोचते हैं कि अरे फंडामेंटली पी ज्यादा है मतलब ये ओवर वैल्यूड है। अब द थिंग इज कि नॉट लाइक दैट। न्यू एज कंपनीज है, सेल्फ बूस्ट्रैप था, उसके बाद वेंचर वीसीज इसमें एंट्री लिया है, उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजीज है, एक्टिव क्लाइंट बेस में नंबर वन कंपनी यहाँ पे है। उसके बाद जीरोदा का नाम आता है। जीरोदा लिस्टेड है नहीं, दोनों भाई के पास, वो अभी लिस्ट कराएगा नहीं। अभी ग्रो का मार्केट कैप आप देखेंगे 1,90,000 ऑलमोस्ट 19-20,000 के आसपास का मार्केट कैप है। प्रॉफिटेबल कंपनी है। लास्ट में ही मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड जिस तरीके से हायर हाई पे चल रहा है और आईपीओ आने के बाद ग्रो का जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, आप देखेंगे ब्रेकआउट जोन ही था लास्ट टाइम का। ब्रेकआउट जोन 192, जी 192 से ब्रेकआउट होने के बाद 220 एंड अबव गया, उसके बाद फिर से 190 के आसपास आया है। अभी भी देखिए, देखा जाए तो थोड़ा महंगा है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम कमिंग। अगर रिजल्ट अच्छा आता है ना तो पी एडजस्ट हो जाता है फंडामेंटली। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट कुछ रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। खराब होने का मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। साल भर आपको ईएम इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे और आप बिल्कुल बने रहिए। मैं इजीली 240-250 लॉजिकली, फंडामेंटली, टेक्निकली सब कुछ मिला के मैं आपको बोल रहा हूँ 240-250 तक मुझे शॉर्ट टाइम में एक बार आता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है। सेकंड, आपने और एक स्टॉक बोला, फिजिक्स वाला स्क्रीन वन पर है ऑफ सर जी। वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक है ये भी। फिजिक्स वाला 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। आप देखिए, लॉस मेकिंग कंपनी है, इतना प्रॉफिट इन लोगों ने किया नहीं है। आप अगर इनके जितने भी पीयर्स कंपनीज है आप इनको एक बार ऑब्जर्व करके देखेंगे, कहीं ना कहीं सबसे कम, सबसे ज्यादा, सबसे कम लॉस करता है फिजिक्स वाला। आप देखेंगे ऑलमोस्ट इनके जो और भी वेदांता लर्निंग है और भी जितने भी एकेडमीज है, मैक्स टू मैक्स कैश बार्न इतना ज्यादा होता है एंड उनके ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चेन भी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। फिजिक्स वाला का क्या है सर, आप देखेंगे अलग पांडे जी का मार्केटिंग स्टाइल बहुत बढ़िया है और सोशल मीडिया में इनका जिस जिस तरीके से क्रेज है और ऐप में इनका सेल्स मॉडल है। इनके पास देश भर का बहुत बढ़िया इनके पास टीचर्स हैं। और आप देखेंगे कोलकाता में भी रिसेंटली 2 ब्रांचेस ओपन हुआ है फिजिक्स वाला का। मतलब मैं परसों आ रहा था, मैं देख के आ रहा था फिजिक्स वाला के जो न्यू जो ऑफिस चिनार पार्क के इधर पे ओपन एक हुआ है। सो कहीं ना कहीं आप देखिए, वैल्यूएशंस थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं लगा था इन्वेस्टर्स को, इसलिए डेंट लगा है। एंड ये बिजनेस भी आपको नेक्स्ट कुछ मंथ पे प्रॉफिटेबल होते हुए दिखाई देंगे आई बिलीव। एंड 105 के आसपास है, 85-90 के आसपास बहुत बढ़िया बेस बना है। कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। करेंट जोन से भी मैं 140-50 एक बार टारगेट लेके चल रहा हूँ। होल्ड कीजिए, बने रहिए, 92 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है।